तूफान को रोकना इतना आसान नहीं है भाई। चलिए यहाँ से चलते हैं। अंजलि को मारने की कोशिश क्यों की? मैं तेरी जान। बेटा संभलो। ठीक है अर्जुन, तुम मुझे मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बाप को बचा रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे मार रहे हो बेटा। अपने बाप को मैं कैसे मार सकता हूँ? हरिश्चंद्र प्रसाद ने तुमसे हर बात झूठ कही है। वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। वो तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरे खून हो बेटा, तुम मेरे खून हो। क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं, अगर तुम मेरे बाप हो तो फिर मुझे मारने की कोशिश क्यों करते रहे हो? मैंने कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की बेटा। मैंने दुश्मन की हर चाल को समझकर उसे उल्टा करने की कोशिश की है। मैं जब जेल में था बेटा, तब मैं तुम्हें देखना चाहता था। तब पता चला कि तुम्हारी नजर में मुझे दुश्मन बना दिया। तुम्हारी यादों में मैं कब का मर चुका था। अगर मैं मर गया होता तो तुम्हारी नजरों के सामने सारी सच्चाई को कैसे लाता। उस वक्त मैं सारी सच्चाई अगर बता देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैंने अंजलि को सारी बातें बताकर तुम्हें अपने पास लाने के लिए वो चाल चली थी। अंजलि मेरा काम करने के लिए राजी हो गई।
फिर उसने तुम्हारे दिल में विश्वास जगाया। उसके बाद उसने काम करने से इनकार कर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैंने उसे भी ये नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे हो। दौलत की लालच में अंधा होकर विष्णु प्रसाद जी के साथ हरिश्चंद्र प्रसाद ने तुम्हारी माँ को भी मार दिया और तुझे भी मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया बेटा। पर उसे मारने उसी के लड़के को क्यों भेजा? उसके हाथों से भवानी शंकर की मौत होने से हम पर कोई शक नहीं करेगा। उसे मारने के बाद अर्जुन जेल में सड़ेगा और अशोक के खून का इल्जाम भी उसके सर ही जाएगा। उसे मार कर मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। उस पर हर वक्त नजर रखने के लिए रिया को मैंने उसके पीछे लगाया। वो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाई, इसीलिए भवानी को मारने के लिए उसके ही बेटे को भेजा। एक तीर से दो निशाना मैंने साधा है। अब वो वक्त आ चुका है कि अपने ही बेटे के हाथों गोली खाएगा भवानी शंकर। वो अर्जुन तुम्हारा बेटा नहीं, उसका बेटा है। ये वो जान गया तो? कम ऑन, वो भी मरेगा। समझ में नहीं आ रहा है कौन मरेगा। मेरी सांस रुकने से पहले एक बार मुझे पिताजी पिताजी कहो ना बेटा, पिताजी कहो ना बेटा। अर्जुन, अर्जुन, तुम्हारे खून के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मेरी सांस रुकने से पहले एक बार मुझे पिताजी पिताजी कहो ना बेटा। तुमने देखा ना, पलक झपकते ही पूरी दुनिया बदल गई अर्जुन, और तुम अब भी उसी गम में डूबे पड़े हुए हो। तुमने अपने पिताजी से जो वादा किया था उसको पूरा करना अब तुम्हारा फर्ज है। जो वक्त के साथ अपने वादे ना निभाए वो इंसान नहीं, हैवान होता है। जनता के लिए देवता समान वो विष्णु प्रसाद जी, उनकी बहुत इज्जत थी। तुम्हारे पिताजी को विष्णु प्रसाद जी बहुत मानते थे। उन्हें अपने बेटे की कुछ हरकतें पसंद नहीं थी, इसलिए वो उन्हें अपना बेटा मानते थे। ये बात अक्सर हरिश्चंद्र प्रसाद को अखरती रहती थी। इसी तरह रहा तो तुम्हारे पिताजी सब कुछ भवानी शंकर का नाम कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कटोरा लेके उसके पीछे भागना पड़ेगा, देख लेना। वो अशोक और बाबू मिलकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा कर रहे हैं। ये बात जिसे भी पता चलती है वो लोग उसे भी मार देते हैं भाई। ये हथियारों का धंधा कर रहे हैं, बाबूजी का नाम खराब कर रहे हैं। दूर हो जाओ। चलो। अरे मुझे नहीं साहब, उन्हें अरेस्ट करो साहब। प्रसाद बोलो ना। हमारे ही बिजनेस का आड़ लेकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा कर रहे हो, ले जाओ इसे। प्रसाद, तुम्हारी इस बकवास पर हमें विश्वास नहीं है। आप मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं, इसीलिए ऐसा हो बकवास रहा है। बंद करो। कौन क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब उसकी बेल करवा लूंगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे इतना समझाने के बाद भी आप उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आप पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वो आपका पालतू नौकर ही है या फिर उसकी बीवी के साथ आपके ऐसे
तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। चल जा, निकल जा यहाँ से। That's it. कितना बेहतरीन प्लान बनाया है दौलत हड़पने का, और तुम यहाँ से जाकर हमारा राज खोलोगी। क्यों? वेरी टैलेंटेड। अब एक काम करो, तुम यहाँ से सीधे भगवान के पास जाकर हरीश चंद्र प्रसाद गलत काम करता है ये कहकर हमारी शिकायत करो। बाबूजी। ए भवानी शंकर, छोड़ दो मेरे भाई को, वरना तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। पाप आज पुण्य से बलवान है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भाई, काली सारे गांव वालों को लेकर यहाँ आ रहा है। सच्चाई सब लोग अपनी आंखों से देख रहे Damn हैं। it. Hey, listen. मैं अभी तुझे इसी वक्त मारना चाहूं तो मार सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड, बट यू आर द मर्डरर। मेरे पिता और अपनी पत्नी को तूने अपने हाथों से मारा है, ये बात तुझे सबके सामने कहनी है, अंडरस्टैंड? वरना तेरा बच्चा भी ऊपर की हवा खाएगा। सुन यार, इसका क्या करना है? हथियार के बल पर हर कोई जीता है, मैं इसे हथियार बनाकर जीऊंगा। वो भवानी शंकर जब तक जिंदा है तब तक ये हमारी ढाल है। वो सब तो ठीक है, पर जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो? विश्वास एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे मैं जितना प्यार दूंगा उतना ही इसके बाप के खिलाफ नफरत भर दूंगा। इसे मैं इस बात का विश्वास दिलवा दूंगा कि मेरे पिताजी का खून भी इसी के बाप ने ही किया है। इस बच्चे को मैं अपना रखवाला बनाकर पालूंगा।